आज तक जो काम हमने नहीं किया वो कल की आई हुई ये जंगली मुर्गी कर रही है। देख लीजिए आप। सही, तुम क्यों आई हो यहाँ? तुमने मेरे बेटे से तलाक लिया था ना। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया, फिर भी तुम नहीं मानी ना। मेरे बेटे को छोड़कर, हम सबको छोड़कर चली गई थी ना, तो फिर आप वापस क्यों आई हो? हाँ आई, चली गई थी, लेकिन फिर वापस भी तो आ गई थी। और आपको याद है, आपसे मैंने अपना मंगलसूत्र भी लिया था और आपने ही मुझे वो मंगलसूत्र खुद पहनाया था। और देखिए, मैं अभी भी विराट सर के नाम का मंगलसूत्र पहनी हुई हूँ। फिर भी तुम्हारा मेरे बेटे के साथ कोई रिश्ता नहीं है। उसके आसपास रहने का भी तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। सही, अगदी बरोबर है अश्विनी बहनी। इस लड़की का कोई अधिकार, हक, राइट नहीं है इस घर में आने का। इसे तो मैं देखती हूँ। लाइए मंगलसूत्र। काकू, ये औरत का गहना नहीं, सुहागन का गुरूर है। ये मंगलसूत्र नहीं टूटेगा, आपका हाथ भले ही टूट जाएगा। तू डाकू बन गई है क्या? नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। चले जाओ यहाँ से। मेरे बेटे को परेशान मत करो, प्लीज चलिए आओ। आपको वाकई लगता है कि मैं विराट सर को परेशान करने आई हूँ? आई, मैंने हमेशा इनका ख्याल रखा है और वहाँ हॉस्पिटल में भी मैं इनका ख्याल ही रख रही थी। अच्छा, ख्याल रखने में इतना खो गई कि भूल गई विराट ने होश में आते क्या कहा तुझसे? कुछ भी करने को तैयार हो। हाँ? तो फिर एक आखिरी बार मुझ पर यह एहसान कर दो, यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तेरी असली जगह चव्हाण निवास के अंदर नहीं, बाहर है। हम हैं विराट का परिवार। तू कौन है? हाँ, हमारे आंगन में आकर हमें ज्ञान देने वाली तू कौन है? ओफो काकू, आप मुझसे वो सवाल क्यों पूछ रही हैं जिसका जवाब आप पहले से जानती हैं? मैं विराट सर की वाइफ हूँ और ये बात आप क्या सभी लोग जानते हैं, है ना? लगता है इस लड़की ने अपनी ख्याली दुनिया में रहना शुरू कर दिया है। ओमी मामा, इसे दिमागी इलाज की सख्त जरूरत है। बाकी दीदी, ओमी काका को इसका कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद को भर्ती करा लूंगी चव्हाण निवास में। और यहाँ भर्ती कराने के लिए मुझे कोई कागज भी नहीं भरना पड़ेगा, बल्कि एक कागज जलाना पड़ेगा। इन पेपर की वजह से आप मुझे विराट सर की पत्नी नहीं मान रहे थे ना? तो अब मैं खुद इस पेपर को जला दूंगी। इस कागज के साथ मुझे घर से निकालने के आपके सारे मंसूबे भी राख हो गए। सही, आर यू सीरियस?
तुम सच में ये कह रही हो कि जस्ट बिकॉज तुमने पेपर्स आग में जला दिए इसका ये मतलब है कि तुम्हारे और विराट का रिलेशनशिप पहले जैसे हो गया? अगर तुम्हें पता नहीं है सही, मैं तुम्हें बता दूं, ये जो पेपर्स है ना, इसकी कॉपी हम कोर्ट से निकलवा भी सकते हैं। शिवानी बुआ, वो कागज नकली था और ये बात विराट सर भी जानते हैं। विराट, मुझे याद है सई तुम्हारी जॉब और रेपुटेशन को लेकर कितनी परेशान थी, और उसने जो कुछ भी किया है ना, सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया है। जिस झूठे कागज की वजह से आप खुद को मुझसे दूर कर रहे हैं, मैंने उसे जला दिया। कानून की नजर में मैं अब भी आपकी वाइफ, आई एम स्टिल योर लीगली वेडेड वाइफ। ये पेपर्स जो तुमने अभी जलाए हैं, भले ही वो झूठे थे, लेकिन तुम्हारा मुझे डिवोर्स देने का इरादा बिल्कुल पक्का था। ठीक वैसे ही तुमसे दूर रहने का मेरा इरादा बिल्कुल पक्का है। तुम पेपर्स बनाओ, जलाओ, जो करना है करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रिश्ते कागजों से नहीं, दिल से जोड़ता हूं, और तुमने मेरा दिल तोड़ा है, तो रिश्ता तो टूटना ही था। अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। अब कल को आप रात को दिन मानेंगे तो रात दिन थोड़ी ना हो जाएगी। और विराट सर, आपका दिल टूटा नहीं है, आप बस मुझसे रूठे हैं। और आपको मनाना मुझे अच्छी तरीके से आता है, मैं आपको मना के रहूंगी। और आप माने या ना माने, हमारा रिश्ता टूटा नहीं है, अभी भी जुड़ा है। बस बहुत हो गया तेरा तमाशा, चल निकल यहाँ से। काकू! मैं विराट सर की पत्नी हूँ, और ये चूड़ियां, ये भी उन्हीं के नाम की है। और मुझे ये आपको तो नहीं बताना पड़ेगा कि एक सुहागन की चूड़ियां तोड़ने का क्या मतलब है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।